हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। बट व्लॉग शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि क्या आप माउंटेन पर्सन हैं या बीच पर्सन हैं? क्योंकि भाई हम सब तो माउंटेन पर्सन हैं और हमें हिल्स पे जाने का कोई मौका नहीं छोड़ना होता। यहाँ वियतनाम में हमने प्लान बनाया था 17 डेज़ का। और जैसा आप सब जानते ही होंगे, अनाया के दादा दादी और अनाया आव्या बच्चे ही हैं, ये भी सब साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो हम इतना हार्श टूर प्लान नहीं कर सकते थे, हमने बहुत ही लीजर ट्रिप प्लान किया था। तो बीच में एक ब्रेक भी दिया था जो कि था सापा पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने के लिए, आप यहाँ पर आके वेदर एंजॉय कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं अच्छी क्रिएटिव चीज़ें जो आप देख सकते हैं, जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ हम हनोई से आए थे बाई रोड। हमने लिमोजीन बुक कर ली थी, तो वहाँ हम सुबह निकले थे और यहाँ पर हम 4 बजे शाम को पहुँच गए थे। पहुँच के हमने थोड़ा रेस्ट किया था और शाम काफ़ी जल्दी हो जाती है, रात काफ़ी जल्दी हो जाती है यहाँ पर। हम यहाँ पर 6 बजे बाहर निकल गए थे कि मार्केट घूम के आते हैं। हमने कैब किया था और हम कैब से 15 मिनट में पूरा सापा कवर कर लिया था। और हमने 2 ट्रिप लगाए, समझा कि क्या है, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, वो सब कुछ हमने समझा और नेक्स्ट डे का प्लान किया था। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं ये है सन प्लाज़ा, जहाँ से ट्रेन जाती है फंसी पान के लिए, आगे जा कर के फिर रोपवे भी है, वो आप आगे व्लॉग में देखेंगे। हम कोई भी साउथ एशियन कंट्री विज़िट करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर हमें इंडियन खाना मिलेगा या नहीं। बट वियतनाम में ऐसा कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा है, वहाँ आपको इंडियन रेस्टोरेंट आराम से मिल जाता है और खाना भी बहुत ही अच्छा रहता है। इंडिया जितना अच्छा तो नहीं रहता है, बट हाँ अच्छा रहता है। मुझे ना आप सभी से एक और बात शेयर करनी थी। यहाँ पर एक बेवरेजेस और आइसक्रीम का ब्रांड है, उसका नाम है मिशुए। मस्ट ट्राई गाइस, बहुत ही अच्छा है। यहाँ इंडिया आने के बाद भी मैं उसे मिस कर रही थी। शायद ही कोई दिन होगा जब मैंने वहाँ पर उसका स्टोर विज़िट नहीं किया था, वहाँ से बेवरेज लेने के लिए या आइसक्रीम लेने के लिए। हाँ, बहुत सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं था और इंडिया से भी सस्ता था यार आइसक्रीम वहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। ये लेक के जस्ट सामने यहाँ पर आर्टिफिशियल लाइटिंग कर रखी थी, पूरा का पूरा पेड़ ही आर्टिफिशियल था, लाइट से बना रखा था। और ये अपोजिट साइड में ये मार्केट प्लेस था, जहाँ पर हर जगह पर सिर्फ हॉट पॉट पीपल आर क्रेजी अबाउट हॉट पॉट देयर। एंड लेक के पास में भी कुछ लोगों ने, कुछ वेंडर्स ने अपना लगा रखा था छोटा छोटा, जहाँ पे सिर्फ लोकलाइट्स ही एंजॉय कर रहे थे ज़्यादा। इसके पास देखो सब मीट है, सिर्फ मीट, और वेजिटेरियन के नाम पर सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। वहाँ आगे दिखेगा आपको कॉर्न है, घिया है और बैंगन है। वेजिटेरियन मीन्स दीज 3 ओनली। और begitu gandhi. यहाँ पर ना वो पीछे से वो जो लोग थे वो हाय बोल रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर वो आवाज़ लगा के कह रहे थे हाय हाय, देन हम रिटर्न हम हो करके फिर हमने भी हाय बोला उनको। पीपल आर वेरी फ्रेंडली ओवर देयर। बस हम यहाँ घूम करके एक इंडियन रेस्टोरेंट पे हमने खाना खाया और हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें और प्लान करना था, घूमने जाना था। नेक्स्ट डे आ गए तैयार होकर के, चलो भाई घूमने चलते हैं। यहाँ पर ना हमने पहले प्लान किया था अल्पाइन कोस्टर करने का, जो कि सिर्फ यहाँ पर है वियतनाम में, और एक जगह है, एक और दूसरा हिल स्टेशन है दालत, वहाँ पर है। यहाँ पे सोचा ट्राई करके देखते हैं कैसा है। बहुत ही रेकमेंड कर रहे थे हमारा जो टूर गाइड था वो सब।
लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहेगा। ये कोस्टर राइड में ना 5+ बच्चे अलाउड थे और आविया थी हमारी 3.5 ईयर्स की। लेकिन इसकी हाइट इतनी अच्छी है ना कि किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। हमने टिकट भी लिया और सब हम लेके भी जा रहे थे, किसी ने पूछा नहीं कि इसकी एज क्या है। और यहाँ पर डरने वाली भी कोई बात नहीं थी क्योंकि डबल राइड थी। तो हमारे पास में 2 बच्चे थे, हम 2 थे, हमने सोचा एक एक बच्चे को लेंगे और हम जाएंगे। तो मैंने तो अनाया को लिया भाई, मुझे डर लग रहा था उसको लेने के लिए क्योंकि वो है भी थोड़ी नॉटी और मैं उसको संभाल नहीं पाती, तो उसके पापा आव्या को लेके गए और मैं अनाया के साथ बैठी थी। यहाँ पर अनाया ही रिकॉर्ड कर रही है और मैं पीछे एक्सेलरेटर संभाल रही हूँ। इस कोस्टर राइड में क्या एक्सेलरेटर भी देते हैं जिसमें आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन हम फुल स्पीड में ही जा रहे थे। हमें बहुत मज़ा आ रहा था, हमें तो बहुत इन्जॉय किया हम दोनों ने। यहाँ पर ये अल्पाइन कोस्टर के बाद हम आ गए थे मोआना कैफ़े में। एक्चुअली ये एक घूमने की जगह नहीं है बट डेवलप कर रखा है कैफ़े को कि एज ए वो टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने लगा रखी हैं, बना रखी हैं, क्रिएटिव चीज़ें जो कि लोग फ़ोटोज़ खिंचाते हैं वहाँ जा कर के। अभी आप आगे देखोगे कि अनाया अभी फुली गॉन वाइल्ड। हमने बहुत फ़ोटोज़ खींचे, फ़ोटोज़ तो डाली नहीं मैंने, बट जो वीडियोज़ हमने थोड़ी बहुत कैप्चर किए थे वो मैंने इसके साथ में वीडियो में डाला है। हम कभी कभी अपने बच्चों को कितना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं ना। यहाँ पर ये इसमें जब ये जा रही थी तो मुझे डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कहीं गिर ना जाए क्योंकि ठंड भी थी और पानी ठंडा था, भीग जाएगी, बिना वजह बीमार पड़ जाएगी। इसे मना कह रही थी मत जाओ बेटा, बट नहीं, अगर उसकी दीदी गई है, उसने फ़ोटो खिंचाया है तो उसे भी खिंचानी है फ़ोटो। अब यहाँ पर तो वो अपनी दीदी को ही लीड कर रही है कि मैं जाऊँगी पहले ब्रिज पे, आप मेरे पीछे पीछे आओ। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक स्टैचू कह लो या क्या, बहुत ही प्यारा सा बना हुआ था मदर अर्थ का। यहाँ वियतनाम की ना एक बात मैंने नोटिस करी, यहाँ पर ऐसा खुद पहले से डेवलप नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी 20 ईयर्स में ही डेवलप किया है और इतना क्रिएटिव डेवलप किया है ना वियतनाम को, और बहुत ही अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस बनाए हैं इन्होंने। वहाँ से आकर के हम आ गए थे फिर से मार्केट प्लेस में कि हम यहाँ की जो लोकल लाइफ है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर था जहाँ पर लोकल परफॉर्मेंसेस हो रही थी, जो आप अभी देखिएगा आगे। तो घूम ही जा रहा है। आज था डे 2 और हम निकल गए थे फंसी पान के लिए।
फंसी पान का टिकट हमने प्री बुक कराया था क्योंकि वहाँ पर टिकट मिलती नहीं है आसानी से, आपको पहले से बुकिंग करा के रखनी पड़ती है। यहाँ हम आ गए थे सन प्लाज़ा में और यहाँ से ये ट्रेन निकलती है। मैंने ऑन द वे जाते वक्त कोई फुटेज नहीं लिया, मुझे लगा पहले मैं एंजॉय कर लेती हूँ, लौटते वक्त का जब रहेगा तब मैं रिकॉर्ड करके वीडियो में डालूँगी। यहाँ से हम जाते हैं फ़ेज़ 1 में। ये था फ़ेज़ 1, यहाँ पर भी मोआना कैफ़े में जैसा दिखाया था ना, वैसा ही कुछ चीज़ें बना रखी थी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स के लिए। हमने फ़र्स्ट आगे जाना डिसाइड किया क्योंकि मौसम ख़राब हो जाता तो और सेकंड फ़ेज़ तक नहीं जा सकते थे। आगे यहाँ भी कल्चरल कुछ चल रहा था जो कि हमारी लोहड़ी सेलिब्रेशन जैसा ही कुछ रहता है। आप इसे एंजॉय कीजिए। ये जो कल्चरल फेस्ट था इनका, ये फ़ेज़ 1 में ही हो रहा था। ये हमारे लोहड़ी से कुछ मिलता-जुलता सा सेलिब्रेशन है इनका। अब हम लोग यहाँ से रोपवे लेकर के जा रहे थे फ़ेज़ 2 में, जहाँ से फंसी पान समिट के लिए ट्रैक होती है। तो वहाँ से थोड़ा और ऊपर ट्रैकिंग करके आप जा सकते हो फंसी पान समिट करने के लिए। लेकिन जैसा हमें पता चला कि काफ़ी मौसम ख़राब है ऊपर में, तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हम जितना हो सके जा कर के ज़रूर आएँगे। अभी हम रोपवे में हैं, वहाँ से हम जाएंगे इस फ़ेज़ 2 में और वहाँ पर एक सिटिंग एरिया बहुत बड़ा बना हुआ है जहाँ पर आप वेट भी कर सकते हो। अब यहाँ हम बाहर आ गए थे और जा रहे थे ऊपर फंसी पान समिट के लिए। यहाँ ऊपर ट्रैक करके जाने पे ना हमें ये पगोड़ा मिलता है। ऐसे और अलग-अलग फ़ेज़ेस हम थर्ड फ़ेज़ तक गए थे और ट्रैक करने के बाद में वहाँ पर हमने 3 पगोडाज़ एक्सप्लोर किया और उसके ऊपर और हम ट्रैक करके जाते ना तो हमें वो जो गौतम बुद्धा वाली जो स्टैच्यू हमें दिखाई जाती है फंसी पान का एडवर्टाइजमेंट में, वो देखने को मिलती है। बट मौसम इतना ख़राब था ना तो हमने ड्रॉप किया आईडी और हम वापस आ गए क्योंकि आपको बताया ना अनाया की तबीयत भी ख़राब थी। तो यहाँ पर आए बच्चों ने यहाँ पर फ़ोटोज़ लिए बस, और उसके बाद हमने ट्रेन ली और हम वापस आ गए। मैं आपको ट्रेन का जो लौटने का फुटेज है ना वो आगे दिखाऊंगी। यहाँ बच्चों का मन नहीं भर रहा था, उसकी तबीयत ख़राब थी, बट हाँ फिर भी फ़ोटोज़ तो लेनी है क्योंकि अब ऐसी जगह पर बार बार तो जाते नहीं हैं और जगह इतनी सुंदर थी तो मेमोरीज़ बनानी भी ज़रूरी है। तो हमने बस थोड़ी फ़ोटोज़ ली और हम बैठ गए ट्रेन में। आइए आपको दिखाते हैं आगे ट्रेन की जर्नी। बस ये थी हमारी जर्नी। हम आ गए नीचे सापा में
और इसके बाद शाम तो हो ही गई थी, हमने सोचा हम घूमते हुए ही सीधे होटल जाएंगे, क्योंकि जाके वापस आएंगे फिर मन नहीं करेगा आने का, क्योंकि सब इतना थक गए थे और बच्चों को भूख भी लग रही थी। तो हम गए, खाना खाया, यहाँ पर ये फेस्टिवल एंजॉय किया। इनका 30th इंडिपेंडेंस डे था, इसीलिए यहाँ पर ये फेस्टिवल चल रहा था। नेक्स्ट डे हम निकल गए थे सापा से वापस हनोई के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये वही है मिशुए ब्रांड जिसके बारे में मैंने बताया था, जो कि मेरा फेवरेट बन गया था। यहाँ पर ये वही लेमन आइस टी प्रिपेयर कर रहा है। यहीं तक था हमारा ये व्लॉग। आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में दानांग से। बाय बाय।